तो हेलो दोस्तों, राइड वाले की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज मेरा दूसरा दिन है राइडिंग का। तो पहले मैं अपना ऊबर ऑन कर लेता हूँ। शिट मैन, अब यहाँ पे ये फ़ोटो की रिक्वायरमेंट मांग रहा है, तो मैं फटाफट से फ़ोटो क्लिक कर लेता हूँ। फ़ोटो क्लिक कर दी है, हम ऑनलाइन चले गए हैं। अब हम चेक करते हैं अपनी पहली राइड को। थोड़ा सा इसको राइड करता हूँ मैं। तो जैसे कि मैं इस टाइम चला रहा हूँ एवेंजर, और मैंने आज ऊबर में लॉगिन किया है। तो लेट्स सी हमको कितनी राइड मिलती है। इस टाइम बज रहे हैं 5:30 शाम के। अभी मैं ऑफिस से छूटा हूँ और देखते हैं कि कितनी राइड यहाँ पे मैं कर पाता हूँ। तो एक्सपीरियंस की माने तो ऊबर में अच्छा एक्सपीरियंस मेरे को मिल रहा है। मतलब खाली नहीं रहता मैं। अगर मैं चाहता हूँ कि चलो अभी मेरा मन नहीं कर रहा, मैं कुछ बाहर निकलूँ, राइड करूँ, तो और उस राइड का मुझे पैसा मिले। बेसिकली जब मैं चाहता हूँ मेरे एक किलोमीटर का मुझे पैसा मिले, तो उसके लिए सबसे बेटर ऑप्शन यही है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे चार्जेस पर किलोमीटर की। तो ऊबर में मेरे को 10 रुपये तक मिला है अभी तक। जैसे कि कोई शॉर्ट राइड है 2-3 किलोमीटर वाली, तो 25 रुपये तो मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा आपको। बट अगर आपको कोई लंबी राइड मिल जाए तो आपको 6 रुपये से लेकर 8 रुपये, 9 रुपये, 10 रुपये तक मिल जाता है। डिपेंड करता है किस टाइम पे आपको राइड मिल रही है। अगर 12 से 5 के बीच कोई राइड मिलती है तो मे भी शायद हो सकता है आपको कुछ कम पैसा मिले। तो अगर मैं आपको कल का स्टैटिस्टिक्स दिखाऊं तो कल मैं 40 किलोमीटर के आसपास चला था, जिसमें मैंने एक राउंड मारा था अपने घर से, ज़्यादा नहीं, 11 किलोमीटर का। और मुझे राउंड यहाँ पे ट्रिप मिली थी। राउंड ट्रिप का मतलब है कि मैं गया, मुझे ट्रिप मिली, और वहाँ से मुझे ज़्यादा से 10 मिनट वेट करना पड़ा, और वहाँ पे तुरंत मुझे दूसरी ट्रिप मिल गई थी। और दूसरी ट्रिप भी मेरे को, मतलब मेरे घर का डिस्टेंस काफ़ी था, तो मुझे वहाँ पे भी थोड़ा सा वेट करना पड़ा। तो मुझे तीसरी ट्रिप मिल गई, तो ठीक मेरे घर की, और मुझे डेस्टिनेशन भी लगाने का मतलब नहीं लगाना पड़ा। खैर वो तो लक की बात है। तो मेरा मेन पर्पस यही रहता है कि मैं ऑफिस के बाद एक ट्रिप ले लूँ और सीधा मुझे मेरे घर तक ही राइड मिल जाए, ताकि क्योंकि मेरे को कमाना नहीं है, मैं सच बोलूँ, मुझे कमाना नहीं है, बस मैं अपना किराया निकालना चाहता हूँ अपना ऑफिस आने जाने का, जो कि बहुत सारे लोग मैं समझता हूँ कि चाहते हैं कि अपने ऑफिस का आने जाने का जो भी किराया लगता है। अब हर कोई तो प्लेटिना स्प्लेंडर नहीं ले घूम रहा है ना। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जिनके पास थोड़ी सी बड़े इंजन, यानी कि मैं बड़े का मतलब हायाबुसा वाली इंजन की बात नहीं कर रहा, जैसे इसमें 150 सीसी का इंजन है, 200 का इंजन है, 220 पल्सर लेके चल रहे हैं। R15 मैंने निंजा तक में देखा है, और बुलेट में भी देखा है, रॉयल एनफील्ड में भी लोग कर रहे हैं, क्योंकि उनको सिर्फ अपना किराया निकालना है। हालांकि बच उनको कुछ नहीं रहा है, मुझे भी कुछ नहीं बच रहा है इसमें। जो मेरा पेट्रोल लगता है, जो फ्यूल लग जाता है, 40 से 45 किलोमीटर मेरे डेली का रन है, जिसमें मैं ऑफिस जाता हूँ। ऑफिस के बाद मुझे घर पे भी होना होता है, कहीं कोई जाना होता है। तो ये सब चीज़ें मिलाकर मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे को इतनी सारी जगह मतलब करना पड़ता है। तो इस चीज़ में मुझे काफ़ी ज़्यादा राहत मुझे इस चीज़ में मिली है। अब जो मेरी सेविंग होती थी ऑफिस की, वो मेरी मतलब जो मेरा पैसा सैलरी में से मिलता था मुझे घर से, वो मेरे पास सेफ रहता है। हाँ, अगर मैं जैसे पर डे कुछ खाना है, कुछ मन कर गया, यार चलो ठीक है 10 रुपये का चिप्स ले लिया, 20 रुपये की पैटीज खा लिए, कुछ भी, वो सब भी खर्चा मेरा इसी में निकल जाता है, क्योंकि थोड़े बहुत एक्स्ट्रा मिल जाता है, ऐसी बात नहीं है। अब मैंने 700 रुपये का पेट्रोल अपनी बाइक में, किलोमीटर नहीं बता रहा आपको, मैं बिल्कुल किलोमीटर का कमाई नहीं बता रहा, मैं सीधा आपको स्टेट ये बता रहा हूँ कि मैंने 700 रुपये का पेट्रोल इस संडे को डलवाया था, और आज है थर्सडे, ठीक है। संडे से लेकर थर्सडे तक मैंने 1 रुपये का पेट्रोल अपनी जेब से नहीं खर्च करा है, जो अब मेरे ऑफिस का आने जाने का हुआ है। मतलब आज का दिन मान के चलिए, आज चौथा दिन हो गया, और शायद मेरे ख्याल से आज भी चल जाएगी, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 278 के आसपास चल गई है, और मेरे हिसाब से 300 तक तो चलनी चाहिए बाइक को। तो ये शायद मुझे कल भराना पड़ेगा पेट्रोल, और शायद हो सकता है अगर कोई राइड मिल गई मुझे लंबी चौड़ी, तो आज ही मुझे पेट्रोल भरना पड़ जाए। तो मैं जरा देख लूँ, 37 हो गए, मतलब कि 7 मिनट हो गए मैं चल रहा हूँ, और मुझे कोई एक भी राइड नहीं मिली है। चलो कोई नहीं, मिल जाएगी। तो फिलहाल आपको ये बता रहा था कि मैं 700 रुपये का पेट्रोल संडे को भरवाया था, और आज मुझे ये मेरे बाइक चलाते हुए चौथा दिन हो गया है,
ठीक है, रोज़ मैं 2 घंटे बाइक राइड कर रहा हूँ। 2 घंटे इसलिए क्योंकि कभी बार मुझे बीच में वेट करना पड़ता है। मैं 1 घंटे का कभी टारगेट लेके नहीं चलता हूँ। सिर्फ शाम को मैं राइड कर रहा हूँ, ऑफिस आना जाना कर रहा हूँ, जिसमें मेरा 100 रुपये का पेट्रोल लगना चाहिए था, यानी कि आज चौथा दिन था तो मेरे को 400 रुपये का पेट्रोल लगना चाहिए था। वो मेरा बिल्कुल पैसा बच गया। उल्टा 700 रुपये के पेट्रोल के लगाने के बाद मुझको ऊपर ने 180 के आसपास दे दिया है अब तक। अब मुझे नहीं पता कि मेरी बाइक कितनी किलोमीटर और रन करेगी या कितना मुझे यहाँ पे राइड मिल जाएगी, तो वो सब तो चलो देखते हैं। और अगर आप सीरियसली चाहते हैं कि आप ये अलग से इनकम हो आपकी इस बाइक उबर से, तो उसके लिए सीधा तरीका मैं आपको बताऊं, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऑफिस टाइम से 4 से 5 घंटे अपनी बाइक चलाइए, लंबी रूट मारिए। लंबी रूट का मतलब आप ये मत सोचिए कि अगर आपको वहाँ से खाली लगाना पड़ जाएगा तो आपकी जेब से कुछ जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। अगर आप यहाँ से 20 किलोमीटर दूर जाते हो, जैसे कि मेरे साथ हुआ, मैं यहाँ से 22 किलोमीटर दूर चले गया, रात के बज गए थे वहाँ पे 9 साढ़े 9 में भी शायद 9:45 के आसपास हो रहे थे, तो 9:45 बजे मैं वहाँ पहुँचा हूँ। वहाँ पे मुझे 22 किलोमीटर के राइड के शायद 230 के आसपास अमाउंट मिला था, शायद ज़्यादा मिला, मुझे आइडिया नहीं, मैं भूल गया। अगर होगा तो मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूँगा। तो वहाँ से फिर मैंने काफ़ी वेट किया मुझे। और दूसरी चीज़, वो थोड़ा सा एरिया ऐसा था कि मेरे को डर लग रहा था। और देखिए यहाँ पे मेरे को राइड मिल गई है, मैं थोड़ा साइड लगा के देख लूँ। ये है चाणक्यपुरी की है, 1 घंटे की ट्रिप है। मैं 1 घंटे की ट्रिप मारूं? चलिए मैं मार लेता हूं इसको। तो मुझे ग्लैमोरिया जाना है, फटाफट से मैं इस राइड को कंप्लीट करता हूं और मैं आपको मिलता हूं इस राइड के बाद। 2000 years later. तो ये राइड मेरी ख़त्म हुई और बड़ी ही खेत के साथ कहना पड़ रहा है कि ये मेरी एक ऑनलाइन ट्रिप थी, इससे मुझे कोई पैसे नहीं मिले। बट फिर भी मैंने आपको अपनी घर की लोकेशन डाल दी और मुझे घर की तो नहीं, पर उसके नियर बाई की मेरे को एक लोकेशन मिली है, सॉरी एक राइड मिली है। मेरे को ढूंढना है इनको, ये कि कहाँ पे खड़े हैं, नेविगेट करना है। एक तो मेरी बाइक का फ्यूल भी ख़त्म होने वाला है। हाँ, मैं भी शायद हेलो। हाँ सर, मैं लोकेशन पे आ रहा हूँ। हाँ जी, अच्छा ठीक है सर, ठीक है। ओके, तो सुपर राइट 3167 नियर बाई पेट्रोल पंप पड़ेगा ना? हाँ, तो बस थोड़ा मुझे पेट्रोल और भरवाना है। 699 कर देना, 699। देखते हैं ना, कल आके बताते हैं, चल के भाई। हाँ, लोकेशन तो यहीं की दली है सर, ISBT कश्मीरी गेट। सो 16। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे मैंने भैया को छोड़ दिया है
और ये जगह है कश्मीरी गेट ISBT। मैं जहाँ से उठा था मेरे ख्याल से इंदिरापुरम से मुझे राइड मिली थी, और वो राइड जो थी वो 28 किलोमीटर की थी। ठीक है, 28 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद ये मुझे फिर से वहाँ से मतलब उसके जस्ट सामने से ही 18 किलोमीटर की राइड मिली रिटर्न की, जबकि मैंने घर का मतलब कि लोकेशन डाल दी थी, उसके अकॉर्डिंग मुझे राइड मिली। बट ये पूरी तो नहीं है, अभी यहाँ से मुझे और आगे जाना पड़ेगा। डेस्टिनेशन सेट हो रखी है अभी भी चलो देखते हैं, अभी थोड़ा सा वेट करके कि क्या पता कोई हमें राइड मिल जाए। सब के सब ऊबर ओला ही चला रहे हैं आज की डेट में, सब तो नहीं कह सकता, मतलब जॉब वाले जो भी होते हैं 9 to 5 वाले सारा काम कर आके अपना निकल जाते हैं राइड पे, और राइड से अपना उनका कुछ जेब खर्चे निकल जाती है, उनका पेट्रोल निकल जाता है, और काफ़ी हद तक लोगों को मतलब एक साइड इनकम भी हो जाती है। अगर आपके पास एक अच्छी बाइक है मतलब कम सीसी वाली जो ज़्यादा माइलेज देती हो, उस केस में उनको अच्छा एक अर्निंग भी हो जाती है। ठीक है, अगर आप डेली के अगर आपकी 20-21 सैलरी है तो डेली के वेजेस के हिसाब से 500-600 रुपये के आसपास आपका बनता है, जो आप ऑफिस से उठा रहे हो मतलब सैलरी के अकॉर्डिंग। बट अगर आप ऑफिस के बाद ये 2-3 घंटा कर लेते हो तो मेरे ख्याल से कभी देखो कम ज़्यादा तो होता रहता है, बट हाँ अगर मैक्सिमम तो आप 550-600 तक तो निकाल सकते हो। डिपेंड करता है कि क्या बाइक आपके पास सिस्टम है। जाओ जाओ भैया जाओ। देखिए मुझे राइड मिल गई है, ये कृष्णा नगर की नहीं, मैं कृष्णा नगर नहीं जाऊंगा भाई, रिटर्न कौन जाएगा तो लंबा। तो ये कृष्णा नगर की राइड आ रही थी जो कि यहाँ से थोड़ा पास ही है, डेस्टिनेशन में ही पड़ता है, बट इतने नज़दीक में राइड लेके अपनी राइड ख़राब नहीं करना चाहता। अब देखिए यहाँ पे अमाउंट जो शो कर रहा है मेरे ख्याल से आप देख पा रहे हैं 355 रुपये यहाँ दिखा रहा है, जिसमें ओला ने अपनी कमीशन काट ली है। अब वो कितनी है मेरे को देखना पड़ेगा, मैं आपके साथ स्क्रीनशॉट ज़रूर शेयर करूँगा। और ये सारा होलसेल का एरिया है, मुझे नहीं पता कि यहाँ पे कब कैसे कैसे बंदे मिल जाए, क्या पता किसी के पास सारा सामान हो वो कहेगी सर थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है। छठ पूजा के बाद कोई मुझे मतलब सवारी मिली थी, उन्होंने थोड़ा सा मतलब उनके पास 2-3 बैग थे, एक बैग उन्होंने टांग रखा था, एक बैग साइड में था, और उन्होंने एक सूटकेस मेरे पीठ पे लगा दिया, मतलब कि हमारे पीठ पे रख दिया, और आराम से वो कह रहे कि चलो भाई। देखो दिक्कत होती है राइडर, यहाँ पे राइडर को साथ साथ हमें भी दिक्कत होती है, बट क्या पता कभी कभार एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि वो एक्चुअली स्टूडेंट था, स्टूडेंट क्या कोई भी हो, हमें इंसानियत के नाते तो करना पड़ता है। तो ये आ गए हम गीता कॉलोनी, और थोड़ी देर मैं यहाँ पे वेट करूँगा और चेक करूँगा कि कोई राइड मिल जाए होपफुली। A few minutes later. तो मुझे अभी 10 मिनट के आसपास हो गए हैं, और मैं चेक करता हूँ इसकी पेमेंट का क्या हिसाब किताब हुआ है। अभी आज मेरी जो अर्निंग हुई है वो 355 रुपये की हुई है। अब 355 में मेरा 119 के हिसाब से मेरे ख्याल से शायद वो मैंने ऑनलाइन पेमेंट ली है पेटीएम के थ्रू, और बाकी का जो है ये ऊबर के वॉलेट से, जिसमें से मेरे शायद 150 के आसपास माइनस में, तो वो पैसे कट गए। तो फाइनल जो अमाउंट है वो मेरा 86 रुपीज़ यहाँ पे शो कर रहा है। इसको मैं विड्रॉ कर दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इसमें पूरा पैसा रहे और वो बार बार इसको कटता ही रहे, क्योंकि इस टाइम मेरे को इस टाइम मनी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और डेस्टिनेशन में तो कुछ मिल नहीं रहा। तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं एक बार ओला और रैपिडो में भी लोकेशन डाल दूँ, क्योंकि इस टाइम बहुत ज़्यादा लेट हो गया, मेरे को घर भी बहुत जल्दी जाना है। तो मुझे लग रहा है कि आज खाली ही जाना पड़ेगा, मैं ज़्यादा देर वेट नहीं कर सकता। अब पता नहीं कब तक मिलती है राइड, कब तक नहीं मिलती, पर फिर भी मैं इसको ऑन रखूँगा। अगर इन बिटवीन कोई राइड मिल गई तो मैं उसको फिर अप्रूव कर दूँगा। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार यहाँ पे ज़ोमैटो की डिलीवरी भी कर लूँ, क्योंकि बस मन कर रहा है मेरा। अगर आप लोग कहते हो कि ज़ोमैटो पर कैसे काम करते हैं, मतलब क्या चीज़ है, तो मैं उसके भी आपको अच्छे से मतलब गाइड कर दूंगा खुद ट्राई करके।
आपका भाई खुद ट्राई करेगा उस चीज़ को। जो पैसा लगेगा पैसा पे लगाऊंगा, कोई टेंशन नहीं है, बट मैं आपको वो चीज़ करके दिखाऊंगा। 61 किलोमीटर बाइक चली है, इसका मतलब कि मेरे को मेरी 45 के आराम से हिसाब से 120 का पेट्रोल लगा है, और घर पहुंचते पहुंचते वो शायद लगभग 150 के आसपास का पेट्रोल मेरा लग जाएगा। और जो भी कमाया दमाया कोई बात नहीं, देखते हैं, कभी कभार नुकसान का मुंह भी देखना पड़ता है। और रही बात नुकसान की, तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए आपके भाई ने इतना नुकसान झेला है, इस बात पे तो देखो इस वीडियो को लाइक करना बनता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा एक भी किलोमीटर खराब जाए, कम से कम मैं एक सब्सक्राइबर तो गेन कर लूँ। जियो की तरफ से बेइज्जती भरा मैसेज, आज रिचार्ज मेरा ओवर होने वाला है, मैं कर रहा हूँ उसको रिप्लेस, ये फिर भी नहीं हो रहा भाई, क्यों? सेट डेस्टिनेशन, कीप डिस्टेंस, सेट डेस्टिनेशन, अभी भी नहीं हो रहा है। एक बार इसको मैं बंद करके ऑन करता हूँ फिर से। चलो सकते थे रिसेट के यहाँ पे लोकेशन, मेरे को कल ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई प्रॉब्लम या लैग हुई है, जिसकी वजह से लोकेशन नहीं दिखा रहा। अरे फिर से बेइज्जती भरा मैसेज, हटाओ। तो यहाँ मुझे 71 किलोमीटर हो गए हैं जब से मैंने, मतलब कि जब से मेरी बाइक रिजर्व लगी है, यानी कि मेरे जब से पेट्रोल भरा है तब से मैं 71 किलोमीटर रन कर चुका हूँ। तो आज के दिन के हिसाब से मतलब मैंने सिर्फ 80 किलोमीटर बाइक रन करी है, जो मैंने अर्निंग के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि 700 रुपये का जो पेट्रोल भराया है वो लास्ट था उसका, जो कल तक का था बेसिकली। आज मैं ऑफिस गया था, ऑफिस आने के बाद फिर मैंने राइड चालू की थी, तो राइड चालू करने के बाद जब मेरे को मिली थी तो तब मैंने शायद 288 पे ख़त्म किया था, मतलब कि मेरे 700 रुपये के पेट्रोल में 288 किलोमीटर बाइक चली थी। ओह शिट। तो इस टाइम टिल्ट व्यू में मेरा कैमरा चल रहा है, अगर आपको मेरी बाइक टेढ़ी मेढ़ी होती हुई दिख रही है बट व्यू नहीं टेढ़ा मेढ़ा होता हुआ दिख रहा है, तो उसका मतलब समझ जाओ कि ये जो है टिल्ट व्यू में चल रहा है। देखिए मैं आपको अपने हाथ से इशारे करके बताता हूँ। ब्रेकर है, हाँ। तो जैसे कि आप मेरे हाथ पे देखिए, अब मेरा हेड ऐसे है, अब मेरा हेड ऐसे है, मतलब कैमरा मेरा ऐसे से नहीं हो रहा होगा। तो इसके फ़ायदे काफ़ी सारे हैं, खैर इसके अलग सेपरेट वीडियो बना दूँगा मैं, बट फ़िलहाल तो मैं अभी ऊबर की बात कर रहा था। तो ऊबर देखो आज मेरे को नुकसान ही हुआ है, क्योंकि मैं खाली हाथ वापस आ रहा हूँ। मुझे जाने की राइड मिली, आने की आधे रास्ते की राइड मिली, आधे रास्ते के बाद मुझे राइड नहीं मिली, हालांकि मिल रही थी बट वो थोड़ा सा अलग रूट बन जाता तो मैं नहीं चाहता कि मैं और ज़्यादा आगे बढ़ूँ। 13-14 मिनट के हिसाब से वो थी, मेरे को पता नहीं कि कितना किलोमीटर का, मेरे ख्याल से 6 या 7 किलोमीटर की वो राइड थी। उसमें क्या मिलता जा सकता, मेरे को 40 रुपये मिल जाते, 30 रुपये मिल जाते, तो कोई फ़ायदा नहीं था उसका, इसलिए मैंने अवॉइड किया। तो क्योंकि मेरा चैनल बिल्कुल न्यू है, आप मेरे को नहीं जानते हो, मेरे चैनल को नहीं जानते हो, तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। मेरा नाम है तुषार, आप देख रहे हैं राइड वाला, और मैं रोज़ ऊबर ओला राइड की वीडियोस बनाता हूँ। मेरा मोटिव सिर्फ ये होता है कि मैं आपके साथ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊँ कि किस हिसाब से ऊबर और ओला के थ्रू आप एक साइड इनकम कर सकते हो या अपने डेली बेस का पेट्रोल बचा सकते हो। देखिए मैं 1 महीने से ये चीज़ कर रहा हूँ और आप यकीन नहीं करोगे, एवेंजर जैसी बाइक जिसमें मेरा 45 का माइलेज है और मेरे डेली का 50 किलोमीटर अप डाउन है, मतलब 50 टोटल, मतलब 25-26 का, उसके बावजूद मैंने इस 1 महीने में 1 रुपये का पेट्रोल अपनी जेब से नहीं डाला है। सारा का सारा पैसा ऊबर की तरफ से मेरे को मिल रहा है, क्योंकि मैं राइड ले लेता हूँ। दिन में 1 घंटा 2 घंटा भी राइड ले लो तो भी आपका पैसा वसूल हो जाता है। मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं सुबह के टाइम राइड नहीं ले पाता, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी ऑफिस आना होता है। और रही बात
अपनी सेविंग की तो सेविंग आराम से हो रही है भाई, क्या परेशानी है। सर्विस अपनी हो रही है बाइक की, उन्हीं पैसों से, चलो ठीक है कोई बात नहीं, अगर इस पैसों से सर्विस नहीं हो पा रही तो आप कोई महीने के आप 500 रुपये अपनी जेब से निकाल लो, क्या फर्क पड़ रहा है। आपकी जॉब तो बरकरार है, आपकी सेविंग्स तो बरकरार है। अगर मैं ना करता होता, क्योंकि जैसे मैं पहले नहीं कर रहा था, तो मेरे महीने के 8 से 9 हज़ार रुपये सिर्फ पेट्रोल का ही फूक रहा था। मैं वो 8 से 9 हज़ार महीने का पूरा पैसा बचा रहा हूँ। अगर मैं ऐसे ही करता रहा पूरे साल तक, तो मेरे हिसाब से मेरे अकाउंट में आराम से 80,000 रुपये होंगे। मतलब मैं एक आंकड़ा बता रहा हूँ, बाकी देखो जरूरत के टाइम पे कब कहाँ कैसा पैसा काम आ जाए कुछ पता नहीं है। बाकी मैं आपको अंदाजन बता रहा हूँ कि मेरे पास इतना पैसा होगा। और रही बात कमाई की, आप एक अच्छी बाइक ले लो या आप ज़्यादा घंटे काम कर लो तो आप कर सकते हो। अगर आप इसी बाइक में करते हो तो भाई कम से कम नहीं तो आपको 5 से 6 घंटे बाइक चलानी पड़ेगी, तब जाके आप आराम से 500 के आसपास घर पे ले जाओगे। मतलब सब कुछ डिडक्ट करने के बाद आप उतना पैसा घर ले जाओगे। और बढ़िया तरीका मैं आपको बताऊं, अगर आप महीने के बहुत अच्छा पैसा अर्न करना चाहते हो तो आप एक 100 सीसी और 110 सीसी की बाइक ले लो। उसमें आपको माइलेज बहुत मक्खन मिलेगा, ठीक है, थोड़ा सा माइलेज और घटा लेना कोई फर्क नहीं पड़ता तो इससे, लेकिन आपके पॉकेट में बहुत फर्क पड़ेगा। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे बंद करता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए एक्सपीरियंस के साथ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको कुछ अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एम करता हूँ मैं इस चैनल में 10,000 सब्सक्राइबर्स का, अगर वो पूरे हो जाते हैं तो मैं बिल्कुल लिटरली सारी राइड्स फ्री कर दूंगा, एक पैसा किसी से चार्ज नहीं करूंगा, विद प्रूफ के साथ मैं आपको दिखाऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।